हर बच्चों का बचपना माता पिता के गोद में ही खेलकर ही बीतता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सर पर दोनों में से किसी एक का साया उड़ जाता है और दूसरा हमेशा एक पालक के तौर पर माँ और पिता दोनों की पूर्ति करता है। ऐसे में यदि पिता ना रहे तो माँ की नौकरी कर बच्चों को पालन पोषण कर लेती है, लेकिन यदि बच्चे से माँ की ममता ही छिन जाए तो पिता चाहकर भी माँ का कमी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन रितु के पिता कुछ अलग थे। इसके बाद उसके पिता ने ही माँ का फ़र्ज निभाया और रितु को कभी एहसास नहीं होने दिया। रितु ठीक से जानती भी नहीं थी कि माँ होती क्या है। बचपन में उसके गंदे कपड़े बदलने से स्कूल के लिए तैयार करने तक और कपड़ों का सलीका सिखाने से लेकर महामारी की जानकारी देने तक माँ का हर कर्तव्य पिता ने ही निभाया। यहाँ तक कि खाना बनाना और किचन की बारीकियाँ तक सब कुछ उसे पिता ने ही सिखाई थी। माँ के क्यों अचानक चले जाने के बाद वे खुद भले ही अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन इस बात का एहसास उन्होंने रितु को कभी नहीं होने दिया कि बल्कि रितु के साथ हमेशा एक माँ, एक साथी और फिर पिता के रूप में खड़े थे। रितु भी अपने पिता से जितनी सहज हो गई थी शायद अपनी किसी सहेली से भी नहीं थी। पिता से किया करती थी कभी कभी ढेर सारी सवाल करती थी, जिनका सवाल उसके पिता बड़े ही शांत तरीके से दिए करते थे। वे कभी रितु को किसी बात पर भड़के नहीं, कभी बेमतलब गुस्सा नहीं किए, उसके व्यक्तित्व के साथ निखारते रहे, उसके दिल और दिमाग को मजबूत करते रहे ताकि वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में हार न मान जाए, उसके कदम कभी डगमगा न जाए। उम्र के 24 साल पीछे छोड़ते हुए रितु ने भी घर की और पिता की जिम्मेदारी संभाल ली और फिर एक दिन उसके जीवन में सपनों का शहजादे ने दस्तक दी। किसी दोस्त की शादी में उसने रितु को देखा था और वहीं उसे पसंद कर लिया था। आखिरकार रितु के बारे में सारी जानकारियां जुटा कर उसके अपने माता पिता को रिश्ते के लिए रितु के घर भेज दिया। पिता को लड़का पसंद था, लेकिन आज उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी रितु अब बड़ी हो गई है और उसके विदा करना भी उनकी जिम्मेदारी है। पिता ने रितु का रिश्ता तय कर और उसकी विदाई कर दी, लेकिन उसके जाने के बाद पिता बिल्कुल अकेले हो गए थे। रितु के सिवा उनकी ज़िंदगी में क्या था। देखते ही देखते साल भर बीत गया और रितु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, सुंदर कोमल। अब जब नन्ही छोटी बेटी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोती, तब रितु को यह एहसास होता कि माँ की कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों, माँ को लेकर आप सभी का क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें।